सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। और बरगद का पेड़ देखना, तो ये अत्यंत शुभ शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार। स्वपन में आप मयूर देखते हो, मोर को देखते हो, तो ये शनि और केतु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न ऐसे जो तुरंत फलित होते हैं और प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो यह है कि स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण है, और कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण में आपका स्वप्न समाप्त हुआ है। तो स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का 2:42 समाप्ति का समय। तो हम देख पा रहे हैं, दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि एक व्यक्ति वो एक तरह की चटाई है उस पर बैठा हुआ है, और वो भोजन ग्रहण कर रहा है। भोजन लड्डुओं का ग्रहण कर रहा है। थाली में बहुत सारे लड्डू पड़े हैं, लड्डुओं का भोजन वो ग्रहण कर रहा है चटाई पर बैठ करके। तो वहां पर एक महात्मा आते हैं, साधु, और उनको व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति उनको देखता है, और व्यक्ति ये नहीं कहता कि आप भी ग्रहण कर लो, आपके लिए और ला देते हैं। तो साधु वहां से वैसे ही चले जाते हैं। जैसे वो चले जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति उस प्रथम व्यक्ति के पास, चटाई वाले के पास जो लड्डू ग्रहण कर रहा था, उसके पास आता है कि आप सामने से आपके महात्मा गुजरा है, तो आपने उनको ये क्यों नहीं पूछा कि आप भी ग्रहण करो। तो वो व्यक्ति कहता है, हमने इसलिए नहीं पूछा कि कल भी ये महात्मा आए थे और कल हमने इनको लड्डू प्रदान किए 4, और इन्होंने खाए नहीं है, इसलिए इन्हें हमने आज नहीं पूछा है। तो ये केवल हमारा स्वप्न आगे आपके वेग के ऊपर उसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि चांदी की थाली में चांदी की थाली में 4 सोने के हार देखे। तो चांदी की थाली में सोने के हार आपने देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। स्वर्ण और चांदी दोनों का दिखना, राहु के साथ केतु की गणना, राहु की गणना, राहु के साथ मंगल की, केतु के साथ चंद्र की,
सूर्य की और केवल केतु की। तो इसमें राहु और केतु की गणना प्रधानता में रहेगी। द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है? शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है? तो द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ, तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि बरगद पेड़ के नीचे दो मृग देखे बैठे हुए। तो ये भी शुभ स्वप्न है। बुध के साथ शुक्र की गणना, बुध के साथ मंगल की, चंद्र के साथ मंगल की, चंद्र की गणना, बुध की गणना, बुध के साथ सूर्य की। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें बुध और मंगल की गणना प्रधानता में रहे, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।